अस्सलाम वालेकुम प्रेम। तो आज मैं आपको दूसरे अशूरी की दुआ बताने जा रही हूँ। यानी कि रमज़ान के महीने में जो पहले अशूरा की दुआ रहती है 10 दिन की, वो मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। अब दूसरे अशूरे की दुआ इसलिए बताना चाहती हूँ कि बहुत अहमियत वाली होती है। इससे हमारी गुनाह माफ़ होने चले जाते हैं। जब भी हम गुनाह करते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कि हम क्या गुनाह कर रहे हैं। तो जाने अनजाने में हमारे हाथ से गुनाह हो जाते हैं। हम तो जानबूझकर के भी करना नहीं चाहते, फिर भी जाने अनजाने में होते रहते हैं। जैसे किसी का दिल दुखाते रहते हैं, किसी को गाली देते रहते हैं, तो किसी का बुरा सोचते रहते हैं। ऐसे ही हमारे गुनाह बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके लिए भी हम ये दूसरा अशूरा के जो हम दुआ पढ़ते रहेंगे 10 दिन तक, अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ होने के लिए हमें ये दुआ अता की है। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी ये हमेशा 10 दिन तक तो भी आप ये पढ़ना ही पढ़ना है। रमज़ान के माह रमज़ान के महीने में जो इंसान ये दुआ कसरत से पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उनके रत्ती पर भी गुनाह रहेंगे तब भी अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देते हैं। और जन्नत के तो आते दरवाजे खुले ही रहते हैं। जो भी हम नेकी करते हैं अल्लाह ताला हमें इसका अजर देते चले जाते हैं। वैसे तो हम रमज़ान के पूरे रोजे रहते हैं और नमाज की तिलावत करते रहते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहते हैं, फिर भी हम दुआएं नहीं पढ़ते रहते हैं। दुआएं तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम दुआएं पढ़ते हैं तो हमारी गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये दुआ याद कर ले और बच्चों को भी सिखाए और औरों को भी कहे, ताकि हमको नेकी अता हो जाए। जब हमने कुछ भी आता है तो अल्लाह के हमें कुछ भी अलम जानते हैं तो हम औरों से शेयर करने से अल्लाह ताला हमें नेकी अता कर देते हैं। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आपको ये वीडियो आ चुकी है, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप इस पर भी अमल करें और औरों को भी शेयर करें, ताकि वो भी पढ़ लेंगे तो हमारे हम ना नेकी अता हो जाएगी। तो माह रमज़ान के महीने में हम जितनी भी नेकी करते हैं अल्लाह ताला हमें उसका ऐसा अजर देते हैं कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह ताला की उतनी नेकी हमें अता करते हैं। ऐसा रहमत भरा महीना हमें नसीब अता हुआ है तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, ताकि हम हमारे गुनाहों की माफ़ी मांग सके। तो चंद लोग तो रमज़ान का महीना ही नहीं देख पाए, अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो उनके गुनाह ऐसे ही रह जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें नेकी अता करने के लिए ये रमज़ान का मुबारक महीना हमें अता किए हैं। तो अल्लाह ताला से हम शुक्र अदा करके जो भी हम करना चाहते हैं नेकी के लिए आप सब कुछ कर सकते हैं। जो माह रमज़ान में हम करना चाहते हैं, खैर व खैरात करना चाहते हैं, ज़कात निकालना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं दिल से करें, अल्लाह के खौफ से करें। जब भी हम ऐसा नहीं करते हैं, पैसा रहते पर भी हम ज़कात नहीं देते हैं, तो उसका तो पल पल का हमें अज़ाब हो जाता है और आखिरत में हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे। तो आप ऐसा सोचते हैं, अल्लाह से डरते हैं, तो आप जल्द से जल्द जितना भी आपका निकलता है सुनने का, घर का, पैसे का, जितना भी आपका ज़कात निकलता है, आप पहले तक़सीम करें गरीबों में। जो बेवा यतीमा है, जो बहुत गरीब है, अल्लाह ताला उनको नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला उनको गरीबी दूर करे, फिर भी हमें उन्हें देना चाहिए। जो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उतना ही करना ही चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें ढेर सारी नेकी अता करेंगे। तो नेकियों के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला पहले आप दिल साफ रखें, नीयत साफ रखें, अपना अमल नामा अच्छा रखें, तो ही अल्लाह ताला हमें नेकी अता करते हैं। ऐसे ही हम रोजे रखते हैं और लोगों का बुरा चाहते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि इनका हम कैसा बुरा करें, तो अल्लाह ताला हमारे रोजे नहीं कबूल करेंगे और ना ही हमारी नमाज कबूल हो जाएगी। अल्लाह देखते ही देखते हमारी सजदे की हालत भी छीन ले जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला से हम माफ़ी मांग लें और जो भी गुनाह कर चुके हैं उस गुनाहों की माफ़ी भी हम मांग लें। तो इंशाअल्लाह हम हमारे हाथ से कोई भी गुनाह ना हो, इसकी हिदायत हम बरत सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही रमज़ान के माह मुबारक महीने में हर एक नेकी करते चले जाएं। तो आखिरत में हम अल्लाह ताला के पास जाकर जब भी हम सवाल के जवाब देते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमें जन्नत नसीब अता करेंगे।
تو اللہ سے آپ دعا مانگیں. تو آپ یہ دعا ہمیشہ رمضان کے دوسرے عشورے میں پڑھ سکتے ہیں. بیٹھے اٹھے پڑھے یا نماز کے بعد پڑھے، آپ جتنے بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، یا ہر نماز کے بعد چاہیں تو ہر نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی خاص کر کے دعائیں سکھائیں. جب ہم انہیں سکھاتے ہیں تبھی وہ سیکھتے ہیں. تو ہم خود پڑھ کر رہ جائیں گے تو بچوں کو کون سکھائے گا؟ اس کے لیے آپ کو بچوں کو بھی سکھانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو دینی اسلامی تو ہم بچوں کو سکھائیں ہی سکھائیں، تاکہ وہ اپنے نسل کو سکھا پائیں. ایسے ہی ہمارا کارواں بڑھتا چلا جائے گا. تو انشاءاللہ آپ یہ دعا ہمارے گناہ معاف ہونے کے لیے پڑھ سکتے ہیں. وہ دعا یہ ہے کہ اللہم مغفر لی جنوبی یا غفار جنوبی. اللہم مغفر لی جنوبی یا غفار جنوبی. آپ کو بس 2 لائن ہی یاد کر لینی ہے. جب بھی آپ اسے پڑھیں گے اور ہاتھ اٹھا کر دعا بھی مانگیں گے اپنے گناہوں کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہی ہمارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے دعے میں ہمیں بھی یاد رکھے اور طبیعت کا خیال رکھے اور ہمیں سبسکرائب کیجیے. آمین.